वेलकम टू ग्रे वर्ल्ड गाइस। आज हम इस वीडियो में ना ये देखेंगे कि हम ट्रोजन से या अदर किसी चीज़ों से अ, अपने सिस्टम को कैसे सेव कर सकते हैं। काफ़ी हद तक हम कैसे सेव कर सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं इंट्रो के साथ। तो हम यहाँ बात करते हैं हम कि हम ट्रोजन से ना देखो ट्रोजन से ही नहीं, हम कई तरीक़ों से बात करेंगे कि हम उसे किस तरीके से अपने सिस्टम को सिक्योर कर सकते हैं, या फिर उसे सिक्योरिटी या फिर डिटेक्शन, जैसा कि मैंने लिखा है सिक्योरिटी एंड डिटेक्शन, जहाँ पे हम पहले बात करेंगे डिटेक्टिंग ट्रोजन्स। क्योंकि ट्रोजन्स जो होते हैं ना, मैंने तुम्हें बता रखा है, बहुत पावरफुल होते हैं, बिल्कुल इस उड़ते प्लेन की तरह। तो इन्हें हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? पहला, फाइल की प्रॉपर्टीज़ को चेक करो। अगर वो एक पीडीएफ है, जैसा कि मैंने तुम्हें कई बार बता भी रखा है कि हम एम्बेड भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें ऑनलाइन उस फाइल को अगर हम किसी वेबसाइट से चेक करें, होपली मैं तुम्हें इस वेबसाइट का नाम नहीं बताने वाला ड्यू टू कुछ रीजंस होते हैं, लेकिन अगर तुम उसे खुद ढूंढ सको तो इस तरह की वेबसाइट्स क्या करती है ना कि ओरिजिनल फाइल को ना एम्बेडेड फाइल से अलग कर देती हैं, जिससे तुम्हें क्या पता लग सकता है कि ये फाइल जो है एक्चुअली में वही है जो हम जानते हैं या नहीं। अगला, इसे देखो कि ये जो दिख रहा है कहीं वही तो है कि कुछ अलग है। ये अगर इमेज है तो लिटरली ये इमेज ही है ना कि कुछ और है, कि पता चला कि तुमने इमेज तो खोला। देखो, जब हम किसी इमेज को खोलेंगे तो विंडो हमें ये थोड़ा ना कहेगा कि इसे इंस्टॉल करो, इसे ये करो, वो करो। बट अगर हम किसी EXE फाइल को खोलेंगे तो विंडोज़ कहेगा ना कि इसे इंस्टॉल करने को। तो मान लो किसी इमेज पे तुमने क्लिक किया, और ये ऐसा होता भी है, मैं बता रहा हूँ, मैंने बहुत किया है। तुमने किसी ट्रोजन पे क्लिक किया, इमेज पे क्लिक किया, उसने कहा कि ये रन नहीं कर सकता क्योंकि इसे परमिशन चाहिए। एक इमेज को रन करने के लिए कोई परमिशन नहीं चाहिए होती, वो सीधे इमेज फाइल पर ही खुलता है। एप्लीकेशन यानी कि EXE फाइल को ही रन करने की परमिशन चाहिए होती है। तो उसे देखो कि क्या वही है जो वो दिख रहा है, यानी कि एज इट इज़, या फिर ऑनलाइन जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि हाइब्रिड स्कैनर भी होते हैं। ये स्कैन कर देते हैं फाइल को, ट्रोजन को फाइल से अलग कर देते हैं, और ब्ला ब्ला ब्ला, इनका बहुत सारा काम रहता है, बहुत बढ़िया रहता है, ये बहुत अच्छे करते हैं। ये तुम चेक करो अपना नेटवर्क वर्किंग कैसा है, यानी कि कहीं तुम्हारी चीज़ से डाउनलोड तो नहीं हो रही है, या फिर ज़्यादा फास्ट अपलोडिंग तो नहीं हो रही है। वो मैं अभी तुम्हें बताऊंगा कि वो कैसे चेक करना है, वो मैं पूरा दिखाऊंगा अभी। लेकिन कहीं तुम चेक करो कि कहीं तुम्हारे सिस्टम से कोई चीज़ फास्टली अपलोड तो नहीं हो रही, क्योंकि अपलोड तभी होता है जब कहीं हम लोग, जब भी कोई हमारे सिस्टम से कोई चीज़ डाउनलोड कर रहा होता है। यानी कि जब हम किसी, देखो मैं समझाता हूँ, एक सर्वर है, एक तुम हो। मान लो तुम एक फिल्म डाउनलोड कर रहे हो, तो तुम क्या कर रहे हो, डाउनलोड कर, लेकिन सर्वर से क्या हो रहा है, फिल्म अपलोड तेजी से हो रहा है। तो ठीक यहाँ भी वही काम होता है। अगला तुम देखो कि अपना टास्क मैनेजर क्या करते हैं, लोग चेक ही नहीं करते हैं। इन रियलिटी ना भाई, टास्क मैनेजर को ना हमेशा चेक ही करना चाहिए। बता रहा हूँ सच में, टास्क मैनेजर को हमेशा चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि टास्क मैनेजर में ही सब कुछ होता है जो होता है। अगर तुमने मेरा कभी देखा हो तो ट्रोजन वाला मैंने जहाँ पे तुम्हें दिखाया है कि टास्क मैनेजर कैसे काम करता है, तो टास्क मैनेजर को ही चेक करना चाहिए। अब मैं दिखाता हूँ कि तुम कैसे नेटवर्क को काम कर सकते हो। जैसे कि मेरा विंडो है, मतलब ध्यान से देखना मत, ये कमांड प्रॉम्प्ट खोला हुआ है मैंने, मतलब किसी काम से ही खोला हुआ है। तो मैं दिखाता हूँ, मान लो तुम विंडो दबाओगे और यहाँ डालोगे रिसोर्स मॉनिटर, डन। इस पे क्लिक करोगे, तुम डायरेक्ट यहाँ पहुँचोगे। ठीक है, अगर नहीं पता था तो कोई बात नहीं। अब ध्यान रखना, यहाँ पे क्या होता है ना, देखो ये CPU बताता है कि तुमने क्या चीज़ इनेबल कर रखी है, क्या चीज़ डिसेबल कर रखी है। जैसे मैंने कॉर्टाना है, उसे डिसेबल कर रखा है, सस्पेंड कर रखा है, क्योंकि किसी कारण से ये वो, या मुझे यूज़ नहीं करना। अगला है ये जो तुम्हें चेक करना है, वो है ये नेटवर्क वाला सेक्शन। इसे क्लिक किया,
तो यहाँ दिखाता है कि कौन कौन सी चीज़ें तुम्हारा नेटवर्क यूज़ कर रही है, लाइक ये exe.exe या फिर ये, है ना। यहाँ पे अगर कोई चीज़ तुम्हारा यूज़ कर रही होंगी, नेटवर्क यूज़ कर रही होंगी, तो उनका यहाँ पे एक आईपी एड्रेस आएगा, डन, पैकेट आएगा, यहाँ पे सीरियल, ये सब सारे के सारे यहाँ पे आएंगे। तुम देख सकते हो कौन है एक ऐसा मतलब अनवैल्यूएबल जो यूज़ कर रहा है, तुम उसे कैप्चर कर सकते हो थ्रू इसके। एंड ये सारे ग्राफ्स होते हैं जो कि तुम्हें दिखाते हैं कितना यूसेज है, कितना यूसेज नहीं है। तुम यहाँ क्लिक करो, ये है मेमोरी का कैसा यूसेज है, मेमोरी का कैसा यूसेज नहीं है, तुम यहाँ देख सकते हो। मैं नेटवर्क का बंद करके अगर हम डिस्क पे जाएं तो तुम डिस्क का यूसेज दे सकते हो कि कहाँ पे कितना यूसेज है, लेकिन बट हमें इन सब पे ध्यान नहीं देना है, हमें यहाँ पे जस्ट नेटवर्क पे ही देखना है, क्योंकि मेरा यहाँ पे सिर्फ मात्र एक है तो ये एक ही दिखाएगा। लेकिन अगर मान लो इन फ्यूचर तुम्हारे पास कोई ट्रोजन है और फिर देन तुम्हारे पास क्या होगा कि वो कई सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाएगा और साथ ही साथ उसका एड्रेस तक दिखाएगा, और यहाँ पे दिखाएगा वो कितने फास्ट अपलोड हो रहा है, कितने फास्ट अपलोड नहीं हो रहा है। डन। अब इसे करने के बाद तुम क्या कर सकते हो, एक रिवर्स डीएनएस लुकअप भी कर सकते हो। जस्ट लाइक मान लो कि अगर मैं करूं पिंग एंड कोई वेबसाइट लेते हैं, चलो एक नॉर्मल सा वेबसाइट लेते हैं, www.twitter, मैं सही लिखी है ना, TWI, छोड़ो यार मैं ट्विटर क्यों लिख रहा हूँ, सबसे आसान है facebook.com। ठीक है, हम ट्राई करते हैं facebook.com। सॉरी यहाँ गलत हो गया लगता है कि, अरे हाँ मैं तो भूल ही गया था, पिंग www.meta.com, होपफुली ये भी काम कर जाए। सॉरी, लेट मी चेक। वो थोड़ी मेरी गलती थी, मैं इंटरनेट कनेक्शन अपना ऑन करना भूल गया था, सॉरी, डिस्कनेक्ट कर रखा था। अगर मैं यहाँ करूँ पिंग www.facebook.com, देखो यहाँ पे ये पिंग दे रहा है, यानी कि देखो पिंग का मतलब क्या होता है, हमें ये पता चलता है कि वहाँ से पैकेट कितना रिसीव हुआ है, कितना अपलोड हुआ है। डन, इतना पता है। देखो इसका एड्रेस है ये, है ना, ये इसका एड्रेस है। अगर मैं इसे जस्ट कोशिश करूं कॉपी करने की, कम ऑन ब्रो, कम ऑन, लुक लाइक ये कॉपी नहीं होता। तो अगर हम यहाँ देखें जैसे कि इसका 157, 240 और 239, अगर मैं इसे बैक करूं, हाफ ऑफ करते हैं और फिर यहाँ लिखते हैं रिवर्स लुकअप है, कोई भी, चलो कोई भी एक ले लो, लाइक चलो हम यहाँ डालते हैं रिवर्स DNS, रिवर्स DNS लुकअप, कोई भी एक वेबसाइट खोली, यहाँ पे चलो हम आईपी डालते हैं, वो क्या है, ये फेसबुक की है जो कि 157.240.239.35, और अगर हम इसका रिवर्स DNS लुकअप करें तो ये हमें कुछ इस तरीके का दिखाता है, जो कि इसका DNS रिकॉर्ड ये है, और ये बताता है कि ये रिपोर्टेड है .asa.facebook.com ब्ला ब्ला ब्ला, यानी कि इसने मुझे बताया कि ये जो DNS लुकअप है ये फेसबुक का है। और जैसा कि तुम देख सकते हो इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी दी गई है। तो इस तरीके से मान लो कि तुम्हारे पास कोई आईपी है, तुम नहीं जान पा रहे हो क्यों का है, तो तुम कोई भी रिवर्स DNS की वेबसाइट पे जाओ जिस पे तुम ट्रस्ट करते हो, एंड देन उस पर पता लगा लो कि कौन क्या है। डन, इससे तो हो इतना तो यार तुम्हें समझ आ ही गया होगा कि इसे कैसे करना है और रिवर्स DNS किस काम आता है।
सो देखो, मुझे लगता है मुझे तुम्हें कुछ समझाने की ज़रूरत है। आई होप तुम्हें ये वीडियो एकदम समझ में आया होगा, और मैं थिंक भी करता हूँ कि तुम्हें ये वीडियो एकदम समझ में ही आया होगा। मुझे लगता है इसमें कुछ ऐसा है जो तुम्हें समझ में ना आता हो। डन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Game over. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg.